हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। यू शुड सब्सक्राइब इट एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स so that the best potential of all the Hindi medium students could be realized and their potential and their services could also be realized in the best interest for our country also। थोड़ा सांस लेते हैं, आराम से बात करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम में अपना मीडियम जो चेंज करना चाहते हैं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत से एस्पिरेंट हैं, नॉट ओनली ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन बट अदर एग्जामिनेशन की भी जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, लॉ के भी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं या अदर जो नेशनल लेवल के जो भी हमारे बड़े एग्जाम होते हैं उनमें भी उनको समझ में आ रहा है कि हाँ इंग्लिश मीडियम से थोड़ा सिलेक्शन का रेशियो थोड़ा ज्यादा है, उनके सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, ठीक ना। तो इसलिए ये चैनल है जो कि केवल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है। वो फिजिक्स पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, वो हर एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, आईआईटी को क्रैक कर सकते हैं, मेडिकल, नीट या जो भी हमारे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है हर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देन देयर नंबर्स डिक्रीजेस very significantly as the data shows by the Union Public Service Commission. Whenever the results are announced every single year then the hue and cry starts getting like oh ahead कि यार अब आंदोलन करेंगे, अब हम YouTube पे अपना वो चलाएंगे, ट्रेंड कराएंगे, उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर कराएंगे कि सरकार। भाई यूपीएससी को आप मत समझाओ, कम से कम फेयर ऑर्गेनाइजेशन है, हर साल बिल्कुल रिजल्ट आता है क्लियर, ठीक है ना, रेगुलर है, ठीक है ना, किसी भी तरीके की धांधली घूस ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें सबसे बेस्ट और सेवा करने का कितना मौका, किस तरह की आपको जो है बेहतरीन मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। तो उससे ये मत एक्सपेक्ट करो सिर्फ आपको इंग्लिश ही तो सीखनी है, आपको कोई सिखा नहीं पाया या आप चलिए सीख नहीं पाए, कुछ भी हो गया, डर गए, डोंट वरी। सबसे बड़ी बात आती है द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने की। ये देखिए ऊपर द हिंदू न्यूज़पेपर है, इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग डरते हैं कि यार द हिंदू कैसे पढ़ पाएंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इतना डरा दिया गया है ये बातें सुन सुन के, अरे इंग्लिश मीडियम को तो उनको तो हिंदू आता है, वो तो इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ सकते हैं ऐसा करके। तो आज से इसी चैनल पर डेली एडिटोरियल का डिस्कशन करेंगे, डेली टू डेली, ठीक है ना। और गारंटी है कि बिना किसी ग्रामर की जरूरत की कि आपको अलग से ग्रामर की जरूरत लगेगी, नो। आपको बहुत सारी वोकैबुलरी याद करनी पड़ेंगी, नो, अ बिग नो फ्रॉम माय साइड, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। डेली हम करेंगे। अब आज ये सबसे पहले मैं जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास सो दैट आई कुड इंट्रोड्यूस यू ऑल, मैं आप सभी लोगों को इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा सकूं, ठीक है ना, वाकिफ इससे करा सकूं कि आप किस तरीके से आगे अपनी जो है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस में डेली के डेली एडिटोरियल्स को डिस्कस करूंगा फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनको बता दूंगा, आपको पेज नंबर बता दूंगा, डेट बता दूंगा, ठीक है ना, जिससे कि आप उसको रीड कर सकें। और मैं यहां पे आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स कि हाँ कुछ क्या है ऐसा कि जिसकी वजह से हमें न्यूज़पेपर समझ में आ सकता है। अभी देखिए जैसे कि आज क्या हुआ, आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, जो भी हमारी राष्ट्रीय राजनीति की, जो हमारी नेशनल पॉलिटिक्स की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, उसमें क्या है, मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया है, ठीक है ना। तो अब न्यूज़ एंकर कैसे बोलता है, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, द न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम द सेंटर दैट द मनीष सिसोदिया ऑफ द आम आदमी पार्टी हैज बीन अरेस्टेड इन द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस एंड आप इज स्लैमिंग दैट द फ्लैग्रेंट यूज ऑफ पावर, एवरी पार्टी इज फीलिंग सो मच डिस्ट्रेसिंग बिकॉज द कांग्रेस इज सेइंग लाइकवाइज, ऐसे करके न्यूज आती है, ठीक है ना। अब आपको लगेगा हाँ यार ये बात तो सही है। अब थोड़ा सा इसीलिए आज की जो मसालेदार न्यूज़ है थोड़ा उनको देखते हैं, थोड़ी हेडिंग्स को देखते हैं, एडिटोरियल्स की हेडिंग्स को देखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की जो हमारी न्यूज़ आती है उनको देखते हैं कि जैसे हेडिंग जो लिखी होती है वो क्या बताती क्या है हमें, और हेडिंग्स हम कितना कुछ समझ सकते हैं ना, व्हाट ऑल वी कैन अंडरस्टैंड जस्ट बाय रीडिंग द हेडिंग। और कैसे हमको आइडेंटिफाई करने की आदत डालनी की, जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है या यूपीपीसीएस का सिलेबस है, या आप लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें लॉ के रिगार्डिंग जो भी हमारे न्यूज़पेपर के अंदर जो भी आता है कंटेंट, उससे रिलेटेड से कोई लॉ बन रहा है, कोई पॉलिसी बन रही है, उसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, जैसे एलजीबीटीक्यू होगी कम्युनिटी, तो इसके ऊपर कोई लॉ बन रहा है ना, तो ये सीधे जुडिशरी से रिलेटेड है, ठीक है ना। हमारी एक सब्सक्राइबर का भी क्वेश्चन था कि अगर सर न्यूज़पेपर रीडिंग मतलब कैसे करें, जो कि बिगिनर्स हैं, जिनको कुछ नहीं आता, कभी नहीं पढ़ सकते, तर कांपते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, कह रहे यार नहीं कर सकते। क्यों? ऐसा नहीं कि आपके अंदर शक्ति नहीं है, आपके अंदर सब कुछ है, बस सुन करके आपने अपने आप को खुद ही डरा लिया, पीछे कर दिया है, ठीक है ना। सीट्स आपका वेट कर रही है। मैं ऐसा टाइम देखना चाहता हूं कि जब 1000 सीट्स आए यूपीएससी में तो कम से कम 550-60 जो है एस्पिरेंट्स हिंदी मीडियम के जो हो वो इंग्लिश मीडियम से अपना झंडा गाड़े वहां पर और अपना वो दर्ज करना है अपनी प्रेजेंस की, यस हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ने किया है। और ऐसे करेंगे, सिर्फ मीडियम ही तो चेंज करना है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, वी ऑल लव हिंदी, ठीक है ना। हम हिंदी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, हमेशा करते हैं और करते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश को जस्ट हमको एग्जाम क्रैक करने के लिए सिर्फ, अगर ये स्किल हमारे यूजफुल हो जाती है तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना। सो चलिए आज का ये था हिंदू न्यूज़पेपर की, देयर आर फ्यू हेडिंग्स। जैसे मैं थोड़ी सी इंग्लिश बोल रहा हूं ना तो आप बस इसको लेना शुरू करो, आप अपने ना ऐसे दरवाजे बंद मत करो सामने से कि नहीं ये दीवार है बेटा, क्रैक नहीं करने दूंगा मैं, कुछ भी बोलोगे ना बस इंग्लिश आएगी लड़के वापस, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए भाई, खोलो दरवाजे, आने दो, सुनो तो। पहली बार में कौन करा एक्सपर्ट बन जाओ, एक्सपर्ट कोई नहीं बनता, पहले स्लोली बनते, ठीक है ना, स्लोली, ठीक है।
तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है 27 ऑफ द फरवरी 2023, 27 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर की देयर आर फ्यू हेडिंग्स रैंडमली मैंने ऐसे ही ली हैं, ठीक है ना। इनका कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि ये हमारी दिल्ली की न्यूज़ हैं या ये हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, ये हमारी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, ये हमारी इकोनॉमी की हैं, ठीक है ना, ये हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हैं, ठीक है ना, ये हमारी कुछ मतलब ऐसे ही जनरल साइंस की हो गई, ठीक है ना, ये हमारी पॉलिटी से रिलेटेड है जैसा कि हमारे सिलेबस में मेंशन है ना, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मैंने नहीं लिया, जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू ऑल कि कैसे होता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी न्यूज लिखी होती है, ठीक है ना, वेयर इज माय मार्कर, या सो जैसे कुछ कोई भी न्यूज आपको अभी आपको पहली लाइन से आपको सारी की सारी हेडिंग्स समझना शुरू हो जाएगा, कैसे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। कैसे देखते हैं, देखो इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है ना उसमें एक होता है सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट भूल जाओ, मतलब सब्जेक्ट आपको याद नहीं रखना सब्जेक्ट कौन है। किसी भी सेंटेंस में आपको कोई भी दिखे, सीबीआई, ठीक है, मनीष जी दिखें, फिर सीबीआई, एमसीडी, किसी स्टेट का नाम, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन, ठीक है ना, खेड़ा एक जगह का नाम, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये तो कुछ हमारे थोड़ा सा उस तरीके के हैं, ठीक है ना, नो पॉलिटिक्स, ऑपोजिशन, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन ऑपोजिशन हो गया, इंडिया यूके हो गया, ठीक है ना, ईस्ट संजीवनी हो गया, प्रॉपर नाउन जहां दिखा, रशिया कंट्री हो गई, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कुछ ये मोटे मोटे वर्ड्स, तो इनको मान लेते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि जो भी कुछ करते हैं यही करते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला व्यक्ति, कर्ता, ठीक है ना। हिंदी में पढ़ा है कर्ता, कर्ता जी को नमस्कार करिए और उनको भूल जाइए, ठीक है ना। आपको कर्ता नहीं याद रखना, ना ही आपको सब्जेक्ट याद रखना है, आपको बस सेंस डेवलप करना है। एक बार आपका सेंस डेवलप हो गया, आपको दोबारा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, अगर आप सोचो ग्रामर से, अगर आप सीखना चाहते हो कि यार ग्रामर पहले मेरे को आए, तो ग्रामर तो भैया आप हिंदी मीडियम से पढ़ो, मैं मानता हूं, फर्स्ट क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक आपने पढ़ा, फिर मान लीजिए ग्रेजुएशन भी किया आपने, कभी आपने इंग्लिश पर ध्यान नहीं दिया, या आपको समझ नहीं आई, या आपको जो आपके शिक्षक थे वो समझा नहीं पाए। लेकिन भाई इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं उनके भी पूरे जीवन काल में क्लास फर्स्ट से लेके इंटरमीडिएट तक एक ही ग्रामर की क्लास होती है ना भाई। सारी क्लासेस तो उनकी होती नहीं ग्रामर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं। इंग्लिश जो है जब उनके टीचर उनको बोलती है, कम्युनिकेट करती है स्टूडेंट्स को, तो 95% का जो मटेरियल उनके मुंह से निकलता है, जो शिक्षक या शिक्षिकाएं होती हैं, वो इंग्लिश होता है। तो जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा होता है वो रिसीव क्या करता है, इंग्लिश इनटेक, उसका जो माइंड के अंदर लेता है ना वो इंग्लिश लेता है। फिर क्या करता है, जो वो इमला बोलती है, डिक्टेशन करती है, वही वो लिखता है, तो फिर वो लिखता भी वही है, ठीक। उसके बाद वो घर जाके होमवर्क भी उसी लैंग्वेज में करता है, फिर वो याद भी उसी लैंग्वेज में करता है। हाँ बेटा चलो सुनाओ, ये तुमसे पूछा था कल, इसका एक्टिव क्या होगा, उसका पैसिव क्या होगा, चलो बताओ। तो वो सब इंग्लिश में सुनाते हैं, इंग्लिश में बताते हैं। तो जब सारा मामला इंग्लिश में, तो ग्रामर कहाँ है भैया, ग्रामर की तो एक ही क्लास होती है। तो बस आप समझ लो 6th क्लास की एनसीईआरटी को भी मैं पढ़ा रहा हूं रेगुलर, आप उससे जुड़ जाओ, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल पे, उसको फॉलो करो आप, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आप सोचो कि 6th क्लास से आपका एडमिशन इंग्लिश मीडियम में आपने ले लिया, 1 महीने फॉलो कर लो, अगर आपको समझ में आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो बोल देना भैया समझ में नहीं आया, बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिए अब यहां पे देखिए, सीबीआई अरेस्ट सिसोदिया एंड दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, डर्टी पॉलिटिक्स सेज आप। अब यहां पे कोई टेंस वेंस आपको कुछ नहीं देखना, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, के सारी न्यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। बस आज जो चल रहा है बस वही होगा, ठीक है ना। अब यहां पे रहा है, रही है, कुछ मत देखिए, कुछ अभी 20 बार आप न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे ना, 20 दिन लगातार, आपको 90% ये समझ में, अच्छा ऐसे लिखते हैं ये लोग, ये इसका लिखने का स्टाइल है, हर चीज का एक स्टाइल होता है। अब ये पहली जो हमारी हेडिंग है, ठीक है ना, आप देखिएगा था हिंदू न्यूज़पेपर उठा करके पूरा ये, ठीक है। सीबीआई अरेस्ट सिसोदिया एंड दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, डर्टी पॉलिटिक्स सेज आप। अब ये क्या इनका कहने का मतलब है, देखिए अब एक चीज समझिए, इंग्लिश में सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, हिंदी में भी सब्जेक्ट सबसे पहले होता है। देखिए ये हो गई हमारी इंग्लिश, ठीक, और ये हो गई हमारी हिंदी। अब सेंटेंस का पैटर्न कैसे होता है ना, थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए ना हमको, तो मोटा मोटी समझ लेते हैं। तो हिंदी में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब जैसे सीबीआई भी सब्जेक्ट है, ठीक है ना, मनीष जी भी सब्जेक्ट है, फिर सीबीआई सब्जेक्ट है, फिर एमसीडी सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे हरियाणा सब्जेक्ट है, फिर पीएम जी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इस तरीके से वहां पे रशिया सब्जेक्ट है, ई संजीवनी सब्जेक्ट है, इंडिया सब्जेक्ट है, ऑपोजिशन सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ऐसे करके ये सब सब्जेक्ट हैं, इनको सब्जेक्ट मान लो। इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद जहां भी सेंटेंस में वर्ब है उसको घसीट के उसके बगल में रख दो, बस तुरंत। ये वर्ब है, देखिए अरेस्ट करना मतलब गिरफ्तार करना, पकड़ लेना, मतलब एक्शन, पकड़ लिया उनको ऐसे, ठीक है ना, हथकड़ी की डाल के ले गए, पकड़ लिया, एक्शन हुआ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए वोंट ड्रॉप। अब ये वोंट है ना, इसको विल नॉट बोलते हैं, ठीक है ना, कुछ खास नहीं है इसमें, इतना ज्यादा मत सोचो आप, ठीक है ना। वोंट मतलब विल नॉट ड्रॉप सिसोदिया फ्रॉम कैबिनेट, ठीक है ना। अब ये मतलब ड्रॉप मतलब क्या होता है कि जैसे ऐसे ना इसको छोड़ दिया मैंने ऐसे करके, तो छोड़ना होता है, ड्रॉप मतलब छोड़ देना, ठीक है ना। तो अब छोड़ना नहीं है, मतलब नहीं निकालूंगा सिसोदिया को कैबिनेट से,
ठीक है ना। ये अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा सिसोदिया जी को कैबिनेट से, नहीं निकालूंगा सिसोदिया जी को कैबिनेट से। इसका मतलब हुआ फ्रॉम कैबिनेट, कैबिनेट से सिसोदिया को। अब यहां पे क्या देखिए, अब देखिए अगर इसको हिंदी में लिखे ना तो देखिए एक जैसे हिंदी में, हाँ पहले ये समझा देते, ठीक है ये तो भूल जाओगे। हिंदी में सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, फिर क्या होता है हमारा, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट होता है, फिर होती है वर्ब, वर्ब एट द लास्ट होती है हमारी। तो जैसे बोलते हैं कि मैं खाना खाता हूं, तो मैं यहां हो जाएगा, ठीक, खाना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और खाता हूं, है ना, खाता हूं मतलब खाना, खाना मतलब वर्ब, ठीक है ना। और वही अगर लाइन इंग्लिश में लिखेंगे तो आई ईट फूड, ठीक है ना। तो ईट देखो तुरंत आ गया, बस केवल इतना डिफरेंस है, इधर को इधर ले आओ, इधर को इधर ले आओ, बस वही ना। LHS इक्वल टू RLHS वो करते हैं ना, LCM HCF लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसे करते हैं ना सिस्टम वाले जो हमारे होते हैं मैथमेटिक्स के उसमें, ठीक है। बस ऐसे ही करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना, इस चीज को आप याद कर लो, ये सीरियस चीज है, आप इसको याद कर लो, ठीक है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर वर्ब, ये किस में होता है, हिंदी में होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये किस में होता है, इंग्लिश में होता है। बस अब इसका एग्जाम्पल प्रूफ सहित दे रहे हैं आपको, ठीक है। आप देखिए, ठीक है, CBI अरेस्ट मतलब क्या हो गया, तुरंत पकड़ लिया, तो वर्ब। CBI क्या हो गया, सब्जेक्ट, यहां पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फिर ये वोंट ड्रॉप, ड्रॉप मतलब क्या है, वर्ब, इसको मान लेते हैं सब्जेक्ट काइंड ऑफ, ठीक है ना, ठीक है, ये वर्ब हो गया, क्योंकि छोड़ूंगा नहीं निकालूंगा। यहां पे ड्रॉप मतलब छोड़ना नहीं है, नहीं निकालूंगा मतलब निकालूंगा नहीं, ठीक है ना। वोंट ड्रॉप, क्योंकि नॉट लिखा है ना यहां पे, वोंट, विल नॉट ड्रॉप सिसोदिया फ्रॉम कैबिनेट, ठीक है ना। तो नहीं निकालूंगा सिसोदिया को कैबिनेट से। अब ये फ्यूचर में जा रहा है या प्रेजेंट में जा रहा है, किसी भी सेंस में आप इसको बोल लो। ऐसे ही जब आप लोग इंटरव्यू में जाते हो ना, यूपीएससी के इंटरव्यू में, तो जो एग्जामिनर क्वेश्चन जब पूछते हैं ना, इंटरव्यू जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उनकी आदत होती है यही पढ़ने की। अब आप अगर हिंदी में बोलना शुरू करोगे तो सोचो थोड़ा सा तो आपका लगेगा यार, थोड़ा सा कम, पर मतलब मैं ये नहीं करूंगा हिंदी से कुछ नहीं होता, बट अगर आप इंग्लिश करोगे तो बेटर रहेगा, जल्दी सिलेक्शन होगा। मेहनत, सेक्रीफाइस, पैसा, समय, यूथ जो भी सब लगा रहे हो, इसका एक मीनिंग निकलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए फिर उसके बाद यहां पर भी मनीष जी सब्जेक्ट, मनीष सिसोदिया जी पूरा सब्जेक्ट है, इनका नाम है, ठीक। फिर अरेस्ट मतलब वर्ब, यहां पर फिर वर्ब आ गया, ठीक है ना। CBI हेडक्वार्टर्स, CBI हेडक्वार्टर्स क्या है, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या हो गया, टर्न्ड इनटू फोर्ट्रेस मतलब किले में तब्दील, जैसे बोलते नहीं छावनी में तब्दील, जो आते हैं हिंदी न्यूज, जो हिंदी चैनल हमारे होते हैं, कि मतलब वहां पे ये वाला हादसा हो गया, या वहां पे एक्सीडेंट हो गया, या वहां पे दंगा हो गया, और वो फलाना जिला जो है किले में तब्दील कर दिया गया, ठीक है ना। सो टर्न्ड इनटू फोर्ट्रेस, टर्न्ड इनटू फोर्ट्रेस, ठीक है ना, किले में तब्दील। क्योंकि क्यों भाई, आप मिनिस्टर जो आम आदमी पार्टी के MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको मतलब सांसद को, ठीक है ना, मिनिस्टर को, मंत्री जी को, ठीक है ना, जो हमारे सिसोदिया जी हैं, एमंग दोज डिटेन्ड, जिनको हिरासत में लिया गया है, मतलब आम आदमी पार्टी के जो हमारे MP हैं वो, और जो मनीष सिसोदिया जो मिनिस्टर हैं वो, मतलब एमंग दोज जो लोग डिटेन में लिए गए हैं, उनमें से जो MP हैं और मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। तो ये लिखा गया है, इसलिए CBI हेडक्वार्टर को पूरी तरीके से किसमें बदल दिया गया है, किसमें बदल दिया गया, किले में तब्दील कर दिया गया है, बदल दिया गया, टर्न इनटू फोर्ट्रेस, ठीक है ना। एक मतलब जैसे जो अब इतने बड़े मिनिस्टर को अरेस्ट किया है तो चारों तरफ पुलिस ही पुलिस लगी है, ऐसा सेंस को आपको देखना। फिर उसके बाद जो इसके नीचे न्यूज लिखी होगी ना, आप उसको पढ़िएगा, आपको ऐसे ऐसे चुटकियों में समझ में आ जाएगी। सेंस समझिए, सेंस स्टार्ट तो करिए, ठीक है ना। फिर MCD हाउस, उसके बाद देखिए रक्कस, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट। फिर रक्कस मतलब हो हल्ला करना, जैसे देखते नहीं कभी कभी आप विधानसभा में या मतलब पार्लियामेंट में, या आप जो है जो हमारी स्टेट असेंबलीज होती है उसमें देखते ना, कभी कोई फाइल फेंक दिया, ठीक है ना, कभी कभी लड़ाई झगड़ा करने लगे, माइक तोड़ दिया, धक्का मुक्की, रक्कस फैला देना, मतलब एकदम बिल्कुल हौच पौच कर देना, उठा पटक मचा देना, बिल्कुल वो होता है। तो ऐसे समझो ना इनको गूगल में मत सर्च करो, इनको समझो, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या, हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है ना, हरियाणा गवर्नमेंट हो गया क्या, सब्जेक्ट। देखिए सिमिलरिटी सब में है रूल, ये इतना तो पक्का लगेगा सब में, और बहुत कठिन भी नहीं, आसान है, ठीक है। एक बार रूल बताया, 50 एग्जांपल दे रहा हूं आपको, और आपके ही न्यूज़पेपर से दे रहा हूं, कहीं अलग से नहीं दे रहा हूं कि आपको एग्जाम आपको बुलाया क्लास में और आपको पढ़ाया, और फिर पढ़ाने के बाद आपको ऐसा मतलब एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ एग्जांपल दे दिया, 2-2 4-4 लाइन के। अब आप उसके बाद जब न्यूज़पेपर पढ़ने गए तो वहां आपको उसका कोई लेना ही देना नहीं है, फिर आप कनेक्ट कैसे करोगे, है ना। ऐसे क्या, डायरेक्ट न्यूज़पेपर पढ़ो आप सीधे, डरो मत, बहुत ज्यादा डरा करके ही लोगों को रखा गया है पीछे, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए सस्पेंड्स मतलब हरियाणा गवर्नमेंट सस्पेंड्स, ठीक है ना। और ये भी देखिए हर चीज में ज्यादातर एस लगेगा अगर मतलब प्रेजेंट में है तो, ठीक है ना, ज्यादातर, ठीक है ना। अब देखिए सस्पेंड मतलब निलंबित करना मतलब नेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। अब निलंबित को बिल्कुल ऐसे पकड़े मत बजाओ, निलंबित मत याद करो, सिर्फ याद करो कि सस्पेंड कर दिया मतलब रोक दिया, ऐसे ही मतलब रोक दिया, बस मतलब उस पर रोक लगा दिया, आपको रोक दिया, ठीक है, नहीं मतलब आगे जाने देंगे, सर्विसेज बंद, ठीक है ना। सो हरियाणा गवर्नमेंट सस्पेंड्स नेट सर्विसेज इन नूह फॉर 3 days, 3 दिन के लिए। नूह एक जगह है हरियाणा में, वहां पर नेट सर्विसेज को हरियाणा गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अब बंद कर दिया है तो यहां पे हैव बीन क्लोज्ड, ठीक है ना, ये सब पे मत जाओ, ठीक है ना, ये सब पे मत जाओ। ऐसा हैव बीन क्लोज्ड करके कोई आपको इसमें मिलेगा नहीं, जो ये मेन हेडलाइंस होती हैं, ठीक है ना। वो जब बहुत अंदर विस्तार से जब वो चर्चा होती है उसके न्यूज के अंदर, ठीक है ना, और तब जो वो पीछे की किसी चीज का हवाला देते हैं कि ऐसी भी ये चीज हो चुकी, अच्छा दैट
दैट थिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन हैपेंड, तब वहां पे ये सब चीजें लगती हैं, तब आपको समझ में आएगा क्योंकि स्टोरी पढ़ रहे हो ना पूरी, ऐसा समझो आप, ठीक है। फिर यहां देखिए पीएम टू ओपन, तो ओपन क्या हो गया, वर्ब मतलब खोलेंगे, ठीक है ना। अब क्या है, पीएम टू ओपन शिवमोगा एयरपोर्ट। अब पीएम ओपन करेंगे मतलब वो जाकर के खुद ऐसे दरवाजा नहीं खोलेंगे ना उसका, मतलब ओपन करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए विजिट बेलागवी टुडे, आज बेलागवी जाएंगे, लेकिन इसमें विल कहीं नहीं है, बट आपका मतलब है आज बेलागवी जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, तो उनके लिए इसी तरह की भाषा के प्रयोग, आज वो जाता है या जाते हैं ऐसे नहीं बोलेंगे, विजिट बेलागवी टुडे, आज बेलागवी जाएंगे, ठीक है ना। अब आप समझिए कि मतलब जो है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो शिवमोगा एयरपोर्ट को ओपन करेंगे, मतलब वो उसका इनॉग्रेशन करेंगे, तो फिर वो आज जाएंगे, आज कहां जाएंगे, बेलागवी, उसके आसपास का एरिया, ठीक है ना। तो अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे आप ये मतलब इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिए, शिवमोगा एयरपोर्ट है कहां, उसके आसपास क्या है, कोई हिल्स है नहीं है ना, ये है। फिर खेड़ा अरेस्ट, अब खेड़ा एक जगह का नाम है, ठीक है ना, गुजरात में है, ठीक है ना। अरेस्ट ये आपका एडिटोरियल पेज से है, आप वहां पर भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो अरेस्ट देखिए, यहां पर सब्जेक्ट, यहां पर क्या, वर्ब, तो इंग्लिश में बस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब इसको ऑब्जेक्ट समझ लो, फिर उसके बाद जो भी आए उसको एडजस्ट कर देना है आपको कैसे भी, ठीक है। अब इनका सबका मीनिंग बताता हूं। उसके बाद लेसन्स फ्रॉम हिंडनबर्ग्स स्किन इन द गेम अप्रोच। अब क्या है कि जो एडिटोरियल लिखा है ना काफी बड़े बड़े, तो उनमें बहुत सारे फ्रेजेस का वर्ड, मतलब बहुत सारे इडियम्स का, फ्रेजेस का यूज किया जाता है, कि मतलब एक मुहावरा जो होता है ना बहुत बड़ी बड़ी चीजों को अपने अंदर समाये हुए रहता है, तो वो एक छोटी सी लाइन बहुत सारी चीजों को अभिव्यक्त कर देती है, ठीक है ना, एक्सप्रेस कर देती है ना। इट जस्ट एक्सप्रेसेस अ लॉट मोर थिंग्स दैट इज जस्ट इन अ वेरी स्मॉल sentence, right? So like if there is an idiom written just before or above any kind of editorial and the editorial is so big, then it just expresses something that it holds a very huge meaning inside it, because when you read it, it just gives you a kind of sense, it just gives you kind of a direction that okay, this particular editorial is going to give into that kind of direction. So जब आप पढ़ते हो अच्छा इसका मतलब ये वो, तो पूरी कहानी इसी के उसमें जो है पूरी नाचती रहती है। तो इसका मतलब स्किन, मतलब यहाँ पे क्या देखिए, स्किन इन द गेम, ठीक है ना। फंक्शनल इंग्लिश आपको सीखना है, ठीक है ना। लेसन्स फ्रॉम हिंडनबर्ग्स स्किन इन द गेम अप्रोच। अब मैंने एडिटोरियल नहीं पढ़ा है पूरा, बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूं, आप इसको पूरा मतलब एक बार रीड करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। या आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7080507344, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो आपको, इस पे आप तुरंत मैसेज करिए, ठीक है ना, आपको रिप्लाई मिलेगा। लेसन्स मतलब, अब यहां पर लेसन मतलब पाठ नहीं, सीख मिली है, सीख, ठीक है ना। लेसन्स फ्रॉम, सीख से, है ना, फ्रॉम मतलब से। अब हिंडनबर्ग्स, तो हिंडनबर्ग्स जो अभी आजकल आप देख रहे हैं ना, अडानी ग्रुप के ऊपर उन्होंने कुछ मतलब जो है बहुत सारी रिवीलिंग ऐसी चीजें लेकर के आए हैं कि उसने उनके शेयर वगैरह सब बिल्कुल एकदम नीचे चले गए हैं। अडानी जी की जो है रिचेस्ट जो मतलब उनकी पोजीशन थी उनमें वो काफी नीचे आ गए।